वो सब पे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या कितना महत्व है इसका सीटेट में और क्या चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, बुक्स में, एनसीईआरटी की, और कैसे इसको टैकल करना है। तो अगर हम बात करें एकेडमिक ईयर 2024-25 की बात जहां चल रही है, तो लिखा हुआ है कि ओनली एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ एसई 2023, जो एनसीएफ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023, ओनली फॉर क्लास 3 एंड क्लास 6 फॉर द एकेडमिक ईयर ऑफ 2024-2025। मतलब 2024-25 वाला जो एकेडमिक ईयर है, ये जो साल है, इसमें सिर्फ कक्षा 3 और कक्षा 6 में ही परिवर्तन की बात यहाँ हुई थी इस नोटिस में। तो बाकी सारी किताबें अभी ऐसे ही रहेंगी, नई आ भी जाए तब भी वो नए एकेडमिक सेशन से ही लागू होंगी। जैसा कि अगर इस नोटिस के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो उन्होंने कक्षा 3 क्लास 3 और 6 में जो है बुक्स के चेंजेस होने की बात की है, जो जिसमें आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, जिसकी वजह से चेंजेस आने लाजमी ही है ना, बल्कि ये और पहले आ जाने चाहिए थे 23 तक ही। तो उन सब बातों पे बात करेंगे। बुक्स में कुछ परिवर्तन हुआ है, नाम बदला है, 3 बुक 1 बन गई है ना, तो वो सब समझते हैं। ये आपका एनसीएफ एसई है, ठीक। इसके अकॉर्डिंग एनईपी ने कहा भाई नया एनसीएफ बनाओ, एनसीएफ बन गया, अब नया एनसीएफ बनेगा तो नया करिकुलम बनेगा। नया करिकुलम कैसे लागू होगा, जब तक नई बुक्स या सिलेबस नहीं चेंज होगा, तो वो तो होना लाजमी ही है। इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो आईसीटी पे इन्होंने ध्यान दिया है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जो डिजिटल लिटरेसी की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करती है, तो क्यूआर कोड वगैरह बुक्स में दे दिए, कंटेंट से कॉम्पिटेंसी बेस्ड कर दिया, कुछ वर्ड्स डाल दिए, छंद डाल दिए किसी वेद से या भारत, मतलब बच्चा थोड़ा रूटेड महसूस करे अपनी संस्कृति में। तो ये थोड़े चेंजेस हुए हैं, इंटरेक्टिव बनी है थोड़ी किताबें और ज्यादा अट्रैक्टिव बनी है पिक्चर्स एंड ऑल का इस्तेमाल करके। तो समझते हैं कि क्या चेंजेस हैं। 2-3 ही मुख्य बातें, बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं हुए हैं। जो भी चेंज हुए हैं वो आपको बैच में ऑलरेडी मिलेंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट ये जो ईवीएस की क्लास 3 है, यूट्यूब पे भी जितना हो पाए इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक। ओल्ड एनसीईआरटी आपकी कक्षा 3 की बात हो रही है, सिर्फ कक्षा 3 और 6 में ही चेंज हुआ है, क्लास 3 और क्लास 6 में ही चेंजेस हुए हैं, बाकी अभी नहीं हुए हैं, ठीक। और पेपर से पहले होने भी नहीं वाले, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में होगा कुछ, अगर हुआ तो मतलब होना तो है ही। क्लास 3 लुकिंग अराउंड, ये आपकी पुरानी किताब है, किसकी, ईवीएस की, ठीक। आसपास जिसको हम हिंदी में कहते हैं, और ये अभी नई किताब आ गई है। लगभग आधे कर दिए चैप्टर, इसमें 24 चैप्टर थे, इसमें 12 हैं, लेकिन थीम बेस्ड है, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। तो वो जो चेंजेस हैं इनको आसपास से लेकर के एक बार पढ़ लेना है, नहीं तो एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है आपकी, एनसीईआरटी की जो वेबसाइट, मैंने लिंक भी दे दिया आपको कमेंट सेक्शन में, कि आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम पे भी ये लिंक जो है मैं आपका शेयर कर दूंगी, तो ताकि आपको समस्या ना आए। यहाँ से आप किसी भी क्लास की encert.nic.in आप कोई भी क्लास की जो है एनसीईआरटी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक। अगर बैच में आप तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, वो आपको समरी नोट्स पुराने भी मिलेंगे और ये नए वाले भी मिलेंगे, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में पढ़ के जानी है। सीटेट के सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, सीटेट का सिलेबस एज इट इज सेम है जैसे हर बार रहता है, लेकिन क्योंकि नई बुक्स आ चुकी हैं, स्कूल में चल रही हैं कई, तो नए क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, नए तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो उसको स्किप करके नहीं जा सकते, पढ़ के तो जाएंगे ही, है ना। तो अगर हम देखें, ये आपकी ओल्ड एनसीईआरटी थी क्लास 3 ईवीएस, और अगर हम देखें न्यू एनसीईआरटी है ये, आर वंडरस वर्ल्ड, नाम बदल दिया है और यूनिट वाइज कर दी है चीजें। पहले जो है चैप्टर वाइज ज्यादा थी, थीम बेस्ड थी तब भी, अभी भी है, लेकिन थोड़े से चेंजेस हुए हैं। 12 चैप्टर कर दिए, इसमें आपके 24 थे। तो प्रीवियस तो पढ़ना ही है, जो आपको नोट्स दिए हुए हैं एटलीस्ट उनको रीड कर लेना है, और जो नए वाली है उसको भी पढ़ के जाना है, ठीक। तो ये तो बात हुई ईवीएस की, क्लियर है। ईवीएस आपकी पेपर 1 वालों के लिए काम में आती है, जो लोग सीटेट पेपर 1 देते हैं। अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में साइंस और एसएसटी की जब हम बात करें, मैथ्स में कोई खास परिवर्तन है नहीं। तो ओल्ड एनसीईआरटी आपकी 3 होती थी, कक्षा 6 में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जिसको हम कहते हैं हमारे अतीत, जो आपकी हिस्ट्री वाली बुक थी, और ये आपकी तीनों अलग अलग किताबें थी। अभी इन तीनों को मर्ज करके एक सिंपल एक ही किताब बना दी गई है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ये इसका नाम है। मतलब सिलेबस काफी कम हुआ है उस हिसाब से अगर हम देखें तो, है ना। लेकिन प्रीवियस भी पढ़ के जाना है, क्योंकि सीटेट के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, प्रीवियस ही अच्छे से करके जाएंगे और ये भी पढ़ लेंगे, है ना। ज्यादा देर की रीडिंग नहीं है, सिर्फ क्लास 6 की ही तो बुक है। तो अगर जो पेपर 2 दे रहे हैं उनके लिए एक ये बुक और एक साइंस की बुक, बस 2 ही किताबें पढ़नी है, कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जो पेपर 1 वाले उनको सिर्फ क्लास 3 की नई ईवीएस पढ़ लेनी है, तो अभी तो उतना टाइम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये तीनों किताबें मर्ज होकर और कुछ नया पुराना यूनिट वाइज चेंज होकर, थीम वाइज चेंज होकर के इसमें आ गई आपकी एक सिंगल किताब में। ये बहुत बड़ा परिवर्तन कहेंगे, और ये आसान ही हुआ है, मुश्किल नहीं हुआ है। साइंस की पहले भी एक ही बुक थी, अभी भी एक ही बुक है, बस नाम चेंज हो गया है। वो साइंस से क्यूरियोसिटी कर दिया है, जिज्ञासा कर दिया है, सिंपल, ठीक। नहीं तो साइंस की आपकी कोई 6 किताबें नहीं आती थी पहले भी, कक्षा 6 में साइंस की एक ही किताब थी, अभी भी एक ही है, बस थोड़ा चेंज हुआ है उसमें। और चैप्टर पहले 16 थे, अभी आई थिंक 12 चैप्टर कर दिए हैं, तो सिलेबस घटा ही है अगर देखें तो। और थॉट बेस्ड या जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है, डिजिटल लिटरेसी को लेकर के थोड़ा स्टोरी टेलिंग बेटर मिलेगी, पिक्चर्स बेटर मिलेंगी, ये सारी चीजें हैं। वर्सेस का इस्तेमाल हुआ है ना, यानी छंद वगैरह जो भारतीय जो कॉन्टेक्स्ट, चाहे वो वेद है हमारे, चाहे वो गीता है, वहां से उठा करके, ताकि बच्चा रूटेड महसूस करे, ठीक। तो ये 3 मुख्य चेंजेस हैं। तो पुराना सिलेबस तो जो पढ़ना है वो सब पढ़ना ही है, बस कक्षा 6 अगर आप एसएसटी के लिए जा रहे हैं तो वो नई वाली किताब पढ़ लेनी है, ये वाली, है ना। पुरानी के साथ बैच में है तो देंगे ही आपको हम चेंजेस जो भी हुए। और अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो ईवीएस वाली किताब पढ़ लेनी है। तो क्योंकि साइंस और एसएसटी में से कुछ एक ही पढ़ेंगे, तो एक एक ही किताब आपकी बढ़ी है, कोई ज्यादा कुछ अंतर नहीं हुआ है, मतलब एक ही किताब चेंज हुई है अभी। अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो आपको, अगर एसएसटी है तो एसएसटी वाली किताब, साइंस है तो साइंस वाली किताब नई वाली भी ले लेनी है, और दूसरा आपका अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो ईवीएस ले लेना है, ठीक। हालांकि अगर हम बात करें तो ये नोटिस जो है एनसीईआरटी का आ गया था अप्रैल में ही, चेंजेस होने में समय लगते हैं, और जुलाई वाले सीटेट में हमने कोई अंतर नहीं देखा इसके बावजूद। तो अभी फिर भी हम पढ़ के जाएंगे, क्योंकि अभी प्रॉपर्ली अवेलेबल है बुक्स, है ना, तो पढ़ करके तो जाना ही है।